Hello दोस्तों, welcome to my channel. We are learning English grammar and this is the second part of voice. Now we have already learned in the first part simple present tense. How to change active from passive. Now today we are going to learn a few examples of simple present tense. So today we are learning simple present tense, right? And our first example is the chef cooks the meal. ये है एक्टिव वॉइस, राइट? इसको हम लोग आज पैसिव करेंगे. तो पैसिव करने के लिए जैसे मैंने बोला था, सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. और सब्जेक्ट कौन है? जो ये काम कर रहा है, दैट इज द शेफ. तो सब्जेक्ट हो गया हमारा द शेफ. और वर्ब क्या है? कुक्स. क्या काम कर रहे हैं? कुक्स. और वर्ब के पास या फिर वर्ब के बाद जो भी आता है वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है, द मील. अभी पैसिव करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो हमारे पास हो गया द मील इज द सब्जेक्ट. इसके बाद क्या आएगा? अ बी वर्ब. नाउ बी वर्ब क्या क्या है? एम, इज और आर. तो द मील के बाद बी वर्ब क्या आएगा? द मील इज, राइट? द मील इज. नाउ वर्ब क्या है? कुक्स. तो कुक्स का थर्ड फॉर्म हो गया कुक्ड. तो कुक्ड आ गया, दैट इज वर्ब थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो द मील इज कुक्ड. अभी एक बाई आएगा और सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, दैट इज द शेफ. तो इसका एक्टिव से पैसिव हो गया. द मील इज कुक्ड बाय द शेफ. आई होप इट्स क्लियर. नाउ द सेकेंड वन, द टीचर explains the lesson. Now what is the subject here? Who is doing it? The teacher. So the teacher is the subject. Now verb is explains. Teacher क्या कर रही है? explain कर रही है. तो explains is the verb. और verb के बाद क्या आ रहा है? the lesson. That is our object. तो object आ जाएगा सामने. the lesson ये हो गया आपका subject इन पैसिव, राइट? ये है आपका एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव कर रहे हैं. तो द सब्जेक्ट हो गया आपका, द लेसन हो गया आपका सब्जेक्ट. और इसके बाद आएगा आपका बी वर्ब. बी वर्ब क्या है? एम, इज और आर. इसके द लेसन के बाद आएगा इज, राइट? एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन का थर्ड फॉर्म है एक्सप्लेन्ड, राइट? तो ये हो गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म. ठीक है, द लेसन इज एक्सप्लेन्ड. इसके बाद आएगा आपका बाय और द टीचर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट इधर. द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर. ये हो गया आपका पैसिव वॉइस. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वन इज द चिल्ड्रन प्ले द गेम. तो हमारा सब्जेक्ट हो गया द चिल्ड्रन. चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? प्ले. तो ये हो गया आपका वर्ब और वर्ब के पास है ऑब्जेक्ट द गेम. तो सब्जेक्ट हो जाएगा द गेम. इसके बाद क्या आएगा? बी वर्ब दैट इज इज. प्ले का थर्ड फॉर्म दैट इज प्लेड. इसके बाद बाय और सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट दैट इज द चिल्ड्रन, राइट? तो द गेम इज प्लेड बाय द चिल्ड्रन. ठीक है, फोर्थ वन देखते हैं. द रिपोर्ट इज रिव्यूड बाय द मैनेजर. ये आपका ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, तो आपको इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो हमारा इधर
सब्जेक्ट है द रिपोर्ट इज रिव्यूड बाय द मैनेजर। तो कौन ये रिव्यू कर रहा है रिपोर्ट? द मैनेजर। तो मैनेजर आ जाएगा आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में। सो द मैनेजर अभी इज रिव्यूड है, राइट? तो हमारे पास एक बी वर्ब भी है इधर, और रिव्यूड जो कि है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका फर्स्ट फॉर्म हम लोगों को यूज करना है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है रिव्यूड का? रिव्यूज। नाउ आप पूछ सकते हैं कि इधर द मैनेजर रिव्यूज क्यों आया, द मैनेजर रिव्यू क्यों नहीं आया? ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है? द मैनेजर रिव्यूज और हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, दैट इज द रिपोर्ट। तो पैसिव को अगर एक्टिव में करना है तो कैसे करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सामने लाना है, दैट इज द मैनेजर। फिर थर्ड फॉर्म जो है वर्ब का उसको फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है, दैट इज रिव्यूज, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, दैट इज द रिपोर्ट। ठीक है, द मैनेजर रिव्यूज द रिपोर्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल पे, विच इज ऑल्सो अ पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इधर लिखा है द पोर्ट्रेट इज पेंटेड बाय द आर्टिस्ट। तो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के द्वारा पेंट किया गया है, दैट इज बाय। तो ये है आपका पैसिव वॉइस, इसको एक्टिव करना है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो ये काम कर रहे हैं, दैट इज द आर्टिस्ट। ठीक है, तो हम लोग आर्टिस्ट को सबसे पहले सामने लेके आ गए। ठीक है, अभी हमारा वर्ब क्या है? इज पेंटेड, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, पेंटेड, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? पेंट्स। द आर्टिस्ट पेंट्स द पोर्ट्रेट। ठीक है, क्योंकि पोर्ट्रेट है हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, राइट? ये हो गया आपका पैसिव से एक्टिव। तो अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे ये बहुत ही सिंपल हमारा एग्जाम्पल्स था। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स पे जाते हैं। ठीक है,